यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस देश का यह मंत्र वाक्य हो, ये संदेश वाक्य हो, वहाँ नारी पर सामूहिक बलात्कार की घटना पूरे देश को शर्मसार करती है। और जिन देशों में भी ये बलात्कार की घटना हो रही हैं और बलात्कार की घटना के पश्चात, सामूहिक बलात्कार के पश्चात उस युवती की बीभत्स हत्या हो रही है, वो समाज अपने आप में विक्षिप्त होने की स्थिति में पहुंच जाता है। हमारी संस्कृति है कि विभिन्न त्योहारों पर, पर्वों पर हम बेटियों की पूजा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, कन्या पूजन होता है, कन्या भोजन होता है। ये सब क्या है? अगर हम अपने युवकों को संस्कार नहीं दे सकते, अगर हम अपने युवकों पर नियंत्रण नहीं रख सकते हैं, तो कहीं न कहीं हमारा समाज खोखला हो रहा है। हमारे धर्म के प्रतिनिधि इसको विशेष रूप से फिर से सोचें कि ये केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं है, केवल सामाजिक मुद्दा नहीं, ये धार्मिक मुद्दा भी है। तो जहाँ एक अभियान चलाने की आवश्यकता है, मैंने अपने पिछले संबोधन में, जिसका वीडियो विभिन्न देशों में देखा गया है, कहा था कि जन जागरण अभियान जिसमें समाज के विभिन्न वर्ग शामिल हो, इसकी आवश्यकता है। सामाजिक क्रांति की आवश्यकता है बलात्कार को लेकर के। कभी सती प्रथा के विरुद्ध राजा राम मोहन राय ने आंदोलन खड़ा किया, आज बलात्कार के विरुद्ध सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक आंदोलन की आवश्यकता है। लेकिन कठिन से कठिन सजा के प्रावधान तो किए गए, मगर उनमें कुछ और सख्ती की आवश्यकता है। अपील और रिवीजन में इतना अधिक समय लगता है कि जिसको लोअर कोर्ट फांसी की सज़ा सुनाता भी है, उसको भी कई वर्ष जीने का समय मिल जाता है। एक मजाक हो जाता है उस निर्णय का। इसलिए इसमें फिर प्रावधान करने की आवश्यकता है कि अपील और रिवीजन के मामलों में समय कम दिया जाए या रेस्ट्रिक्शंस कुछ लगा दिए जाए। लेकिन त्वरित निर्णय के साथ साथ इनको फांसी, जैसा कि कुछ देशों में है, फांसी की सजा सार्वजनिक रूप से देनी उचित होगी। जनता के समक्ष सार्वजनिक रूप से फांसी भले ही बर्बर दिखाई दे, भले ही कुछ सिद्धांतवादियों को बुरा लगे कि यह अमानवीय है, लेकिन उनका कृत्य क्या मानवीय था? सामूहिक बलात्कार मानवीय था, और उसके बाद बर्बर हत्या क्या मानवीय थी? सठे साठ्यम समाचरित का सिद्धांत, जिसको टिट फॉर टैट कहते हैं,
ये कानून के लिए कभी कभी बहुत आवश्यक हो जाता है। अन्यथा ये कोढ़ रुकेगा नहीं, और जहाँ तक उन अपराधियों को सज़ा, तो मैंने कहा कि सार्वजनिक फांसी दी जाए, अपील और रिवीजन में रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएं, और धर्माचार्य, सामाजिक चिंतक, समाज के विभिन्न वर्ग जन जागरण अभियान चालू करें विभिन्न देशों में। वहीं साक्ष्य मिटाने के लिए जो दोषी हैं उसके लिए नियम है, साक्ष्य मिटाना एक अपराध की श्रेणी में आता है, गंभीर अपराध। इसको और सख्त किया जाए बलात्कार के मामले में, और ख़ास रूप से जो सरकारी सेवक साक्ष्य मिटाने में दोषी पाया जाए उसको कड़ी सज़ा का प्रावधान, कड़ी से कड़ी सज़ा उसको भी दी जाए, और उसको भी त्वरित न्याय करके दी जाए। आज मन में पीड़ा भी है कि कांड के बाद कांड, घटना के बाद घटना, और युवती का शव कई दिन बाद मिलना, जली हालत में मिलना, या उसको चुपके से जला देना, ये सब कौन सा समय है। हम बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के सब बैठे, और ये नारी के सम्मान की रक्षा का बिंदु है। बलात्कार के बाद अगर वो औरत जिंदा रहती है तो भी बहुत मुश्किल से जीवन उसका चल पाता है। एक और प्राविधान होना चाहिए, जिन युवकों ने बलात्कार किया है उनकी संपत्ति का कुछ अंश युवती के परिवार वालों को दे देना चाहिए। इस पर सरकारें विचार करें, न्यायविद विचार करें, और इससे संबंधित जो मशीनरी हैं वो विचार करें। निश्चित रूप से कोई रास्ता निकालना होगा, और उन्हीं रास्तों पर चलकर हम फिर से इस समाज को इस तरह से बना सकेंगे कि हम कहें कि नहीं, अब बलात्कार की घटना रेयरेस्ट ऑफ रेयर होगी। जो आए दिन ये घटनाएं होती हैं वो बीते दिनों की बात हो जाएगी। आप सभी को इस काम के लिए मैं आह्वान के द्वारा बुला रहा हूं कि अपने अपने स्तर पर संगठन तैयार करें, और संगठन तैयार करके उनके माध्यम से जन जागरण करें, तभी कोई रास्ता निकलेगा। जब भी आवश्यकता हो, जहाँ भी आवश्यकता हो, मैं हमेशा उपलब्ध रहूँगा। एवं अस्तु।